हेलो पीपल, कैसे हो आप लोग? गाइस, कल से मुझे 2-3 बार मैं कॉल्स रिसीव किया हूँ सर्टेन स्टूडेंट्स की। और एक ही कंसर्न रहा है कि सर, ये नहीं समझ में आता है कि कैसे पढूँ। बार बार डेविएट होता रहता हूँ। मैंने पहले दिन इस ग्रुप में शुरू में एक वीडियो मैसेज आपको भेजा था और उसमें मैंने बताया था आपसे कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, इज़ अ ग्रेट 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 प्लेटफॉर्म। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से करनी होगी वो ये कि आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। नहीं तो आपके 4-6 महीने कैसे वेस्ट हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसलिए इससे बेटर स्ट्रैटेजी और कोई नहीं है कि आप जो क्लासेस हैं उन्हें फॉलो करो। प्लीज़ कीप फॉलोइंग द क्लासेस। उससे बेटर स्ट्रैटेजी और कोई नहीं है। अगर आप वैसे बेस्ट रिकमेंडेशन तो यही है कि आप लाइव करते रहो, आपकी हेडेक ही नहीं रहेगी। फिर आप क्लासेस फॉलो करते रहोगे जुलाई तक। मैं आपको चार बड़े सब्जेक्ट्स, चार मेजर सब्जेक्ट्स मैं कंप्लीट करके दूंगा: सोम, एफएम, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड थ्योरी ऑफ मशीन्स। लेकिन अगर आप क्लासेस नहीं फॉलो करोगे, आप आज तो टॉम पढ़ना शुरू कर दोगे, कल सोम पढ़ना शुरू कर दोगे, परसों यू नो जो फिर भटकते हैं वो भटकते ही रहते हैं। समंदर है ये। ठीक। तो आप फोर्सफुली क्लासेस फॉलो करो, दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। आपकी मर्जी है, आप नहीं करोगे तो आप जैसे करना चाहो वैसे करोगे। और एक्सेप्शनल केसेस में आज़ाद पंछी बनकर भी कुछ लोग कर पाते हैं। आई एम द लाइव एग्जाम्पल। मैं आज़ाद पंछी बन के ही मैंने की हैं चीज़ें। लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल होता है। उसके लिए हिमालयन लेवल के सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और वो शायद नहीं होता है जनरली। इसलिए वो हरक्यूलियन टास्क या हिमालयन लेवल का सेल्फ मोटिवेशन अगर नहीं है आप में, हिमालय जैसा सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है आप में, तो मेक श्योर कि आप क्लासेस फॉलो करते रहो आंख बंद करके। सिलेबस, प्रैक्टिस शीट्स, टेस्ट्स, वो सारे टाइमली होते रहेंगे। अब मैं ट्रिप से भी वापस आ चुका हूँ, फुल जोश में हम लोग कर रहे हैं, सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। कल सैटरडे को 3 क्लासेस होनी हैं, संडे को क्विज़ होना है। अभी तक जो भी सॉम में हो गया है सारा सिलेबस, तो कीप रिवाइजिंग, कीप फॉलोइंग द क्लासेस। और एक तरीका ये है कि आप खुद की प्लानिंग करो, इम्प्लीमेंट करो। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लासेस की हेडेक लो, प्लान एंड सिलेबस एंड कंप्लीशन एंड ये सारी चीज़ों की हेडेक आप मुझ पर छोड़ दो। आपको कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही स्ट्रैटेजी है जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है: फॉलो द क्लासेस, फॉलो द क्लासेस, फॉलो द क्लासेस। क्लासेस फॉलो करते रहोगे, लास्ट में आप ही मज़े में रहोगे। और अच्छी बात ये है, अभी इस साल से जो यू नो जो इमर्ज हो रहा है सिनारियो, उसमें बहुत सारे पीएसयूज़ अब अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि अगर एक एग्ज़ाम र्यून होता है तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं उन गलतियों को कॉम्पेंसेट करने के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना, सारे पीएसयूज़, इसरो, बीएआरसी, गेट, ईएसी जो भी हो, सबसे पहला टास्क होता है कि आप 6 महीने लगकर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग कर लो। 6 महीने लग के अगर सोम, एफएम, थर्मोडायनेमिक्स, टोम, प्रोडक्शन, मैथ्स और एप्टीट्यूड, ये 7 चीज़ें अगर आपने इन पर स्ट्रांग होल्ड कर लिया, तो फिर एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम के बाद आप कितने भी एग्ज़ाम देते रहो, नो मैटर हाउ मेनी एग्ज़ाम्स यू कीप अपियरिंग फॉर, डजेंट मैटर, यू कैन कीप एक्सेलिंग ऑल ऑफ देम। लेकिन पहले 6 महीने बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। उसके बाद मुझे आपको कहना नहीं पड़ेगा और आपको भी सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स प्लीज़ बिल्ड फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स बिल्ड करो और मेक श्योर दैट आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। कंसिस्टेंसी इज़ द बिगेस्ट वेपन दैट यू हैव। ऑल राइट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लगे रहो, आगे बढ़ते रहो, इसी तरह से प्रिपेयर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं 6 बजे क्लास में।